नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक विषयों पर आधारित क्वेश्चन आंसर्स की इस सीरीज में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और जो भी पॉइंट, जो भी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगे, आप उस जानकारी को याद करने के साथ साथ नोट जरूर कर लिया करें, बिकॉज ये जानकारी बहुत हेल्पफुल होती है आपको आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। राइट, तो शुरू करते हैं हमारा आज के ये वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following country has announced to build the world's first Bitcoin city? निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, जापान, चाइना, एल सल्वाडोर या नाइजीरिया। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है एल सल्वाडोर। राइट, कंट्री का नाम आप याद कर लें। और दूसरा यहाँ बात की जा रही है बिटकॉइन सिटी की, तो ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। मतलब किस सिटी की बात की जा रही है? बिटकॉइन सिटी की। दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी एल सल्वाडोर की सरकार ने घोषित किया है, यानी कि एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकले ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है। और ये बिटकॉइन सिटी, अगर आप इसको डायरेक्टली बिटकॉइन से रिलेट कर रहे हैं तो डायरेक्टली लिंक मत करिएगा। हालांकि यहाँ पे बिटकॉइन का रोल है, लेकिन आप याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डायरेक्टली उसे लिंक मत करिएगा। थोड़ा सा यहां जान लेते हैं बिटकॉइन सिटी एक्चुअली में है क्या। तो मैं आपको बताऊं कि बिटकॉइन सिटी इसको इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज इसको इनिशियल तौर पे या इसके कंस्ट्रक्शन में जो फंडिंग इकट्ठी की जानी है वो फंडिंग बिटकॉइन बेस्ड बॉन्ड्स पर आधारित होगी। राइट, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको बिटकॉइन सिटी एक्चुअली में क्यों बोला जा रहा है। राइट, आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे सारी की सारी जो परचेजिंग है, सारा का सारा जो मतलब इकोनॉमिक सिस्टम है या हर तरीके की चीजें यहाँ पे बिटकॉइन बेस्ड होंगी, ऐसा नहीं है। बिटकॉइन सिटी का नेमिंग यहाँ पे सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है कि इसको कंस्ट्रक्ट करने में जो इनिशियल फंडिंग की जानी है वो बिटकॉइन बेस्ड बॉन्ड्स पर आधारित है। राइट, तो बिटकॉइन बेस्ड बॉन्ड्स को आप जरूर दिमाग में रखिए, इसका फंडामेंटल पॉइंट है, इसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। राइट, दूसरा, इस सिटी को आप एक तरीके से अलग तरीके से पढ़ लीजिए। मतलब कि एक सिटी के एस्पेक्ट में जो जब भी आप पढ़ते हैं, कोई भी सिटी हो, नॉट ओनली बिटकॉइन सिटी, जब भी कोई नई सिटी की आप बात करते हैं या उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट जोड़ते हैं, यानी कि उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, उसको किस तरीके से प्लान किया गया है, वहां पे क्या क्या इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हैं, वहां पे रोजगार के क्या क्या साधन हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो इन सारे एस्पेक्ट्स में आप बिटकॉइन सिटी को पढ़ सकते हैं। मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं कि इस सिटी को डेवलप करने का जो पर्पज है वो ये है कि यहां से माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाना है। और इसकी अगर लोकेशन मैं आपको बताऊं तो ये कॉन्चगुआ ज्वालामुखी के पास इसको बनाया जाना है, इसके पास इसको प्लान किया जा रहा है। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिटी के रूप में इसको आप अलग से पढ़ लें, बिटकॉइन सिटी के रूप में इसको आप अलग से थोड़ा सा इसमें जोड़ें, यानी कि बिटकॉइन का इसमें किस तरीके से रोल होने वाला है और बिटकॉइन बॉन्ड्स क्या हैं उनके बारे में भी आप जानकारी इकट्ठी कर लें। बिटकॉइन बॉन्ड की लीगैलिटीज क्या है इस गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। राइट, दूसरा यहाँ पे जो स्टैटिक पार्ट बनता है, स्टैटिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो ये है कि बिटकॉइन होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी होती है जो कि 2009 में शुरू की गई थी और आज ये पूरे वर्ल्ड में कई सारी कंट्रीज के द्वारा एक्सेप्टेबल है, यानी कि कई सारी कंट्रीज इसको मान्यता देती हैं, यानी कि कई सारी कंट्रीज बिटकॉइन कैश को मान्यता देती हैं, इसके चलन को मान्यता देती हैं। राइट, अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन ए, बी और डी, तो ये आपको पता करना है कि ये क्या ये कंट्रीज बिटकॉइन कैश को या बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देती हैं या नहीं देती हैं, या पूरे वर्ल्ड में और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो बिटकॉइन को मान्यता देती हैं या क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देती हैं। देखिए, मैं यहाँ दो अलग अलग टर्म ले रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक ही है। तो एक क्रिप्टो करेंसी जो एक तरीके से वो टेक्निकल टर्म आ जा रहा है, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसमें बिटकॉइन के थ्रू जो पेमेंट की जाती है उसमें हम क्रिप्टोग्राफी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। राइट, इस वजह से इसको क्रिप्टो करेंसी भी बोला जाता है। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटकॉइन को आप अलग से पढ़ें, बिटकॉइन सिटी को अलग से दिमाग में रखें और सिटी के रूप में इसको डेवलप करने का पर्पज क्या है वो भी दिमाग में रख लें। डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा बिकॉज अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the following player has been defeated by Alexander Zverev to win the ATP Finals title? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने हराकर ATP फाइनल्स का खिताब जीता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, डेनियल मेदवेदेव, रोजर फेडरर, राफेल नडाल या नोवाक जोकोविच। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है डेनियल मेदवेदेव, राइट। नाम आप अच्छे से याद कर लें। बाकी जो नाम गिवन है BCD, ये नाम आप इससे भली भांति परिचित हैं, यानी कि वेल नोन नाम है टेनिस फील्ड में, टेनिस स्पोर्ट में, राइट। आपको अच्छे से जरूर इनको पढ़ लेना चाहिए। जब भी स्पोर्ट पर्सन की बात आती है, मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को, खासतौर पर फेमस अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप उसके करियर में जरूर जाएं, उसके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स को जरूर एक बार चेक करें, ससरी निगाह मारें, याद कर लें। क्वेश्चन कई बार बनता रहा है, राइट। तो डेनियल मेदवेदेव ने ATP फाइनल्स का टाइटल जीता है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम यहाँ पे ATP की बात करें तो ATP का मतलब है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, राइट। इसका फुल फॉर्म भी आप अच्छे से याद कर लें, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, राइट। और ये जो एसोसिएशन है बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है, बिकॉज टेनिस के जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, डिफरेंट जो टूर्स हैं, खासतौर पे ATP के द्वारा जो ऑर्गेनाइज्ड टूर्स हैं, अगर हम बात करें ATP टूर की, ATP चैलेंजर की या ATP चैंपियन टूर की, तो इन सारे टूर को मैनेज करने की जिम्मेदारी होती है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स की, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं बहुत एक तरीके से इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं, बहुत ही क्रेजी टूर्नामेंट्स होते हैं, पब्लिक के लिए काफी इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट्स होते हैं, राइट। तो ATP को एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एक एसोसिएशन के रूप में आप ढंग से पढ़ लें, ये क्या है, कब स्टैब्लिश किया गया था, राइट। और इसमें अब तक क्या क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं, या ATP फाइनल्स को अभी पिछले 2-3 सालों में किन प्लेयर्स ने जीता है, किन खिलाड़ियों ने जीता है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has been declared as the best marine state of the country by the central government of India? केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। जी, आंध्र प्रदेश को देश का नंबर 1 या बेस्ट मैरीन स्टेट घोषित किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे फील्ड याद कर लें, फील्ड है मैरीन स्टेट, दूसरा किसके द्वारा बताया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किस स्टेट को? आंध्र प्रदेश को, राइट। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि ये किस उपलक्ष्य में यहाँ पे घोषित किया गया है, क्या कोई रिपोर्ट बनाई गई है या कोई एक तरीके से इंडेक्स बनाया गया है। तो यहाँ पे एक तरीके से इसको मान सकते हैं कि यह एक एनालिसिस की गई है, इंटरनल रिपोर्ट ही बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और खासतौर पे जो फिशरीज या मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग डिपार्टमेंट ने या इस मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें बाकायदा ये एनालिसिस की गई है कि किस स्टेट ने एक तरीके से इस सेक्टर में यानी कि फिशरीज सेक्टर में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो कई सारे डोमेन्स को कंसीडर करके उसकी एनालिसिस करके एक तरीके से यहाँ पे की गई है, और उसी के बेसिस पे यहाँ पे अवार्ड्स दिए गए हैं। और ये जो अवार्ड्स दिए गए हैं वो जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर हैं यानी कि जो फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम रूपाला, उनके द्वारा दिए गए हैं, राइट। तो बेस्ट यहाँ पे आंध्र प्रदेश को रखा गया है। और कौन से स्टेट हैं जिनको दूसरे, तीसरे, चौथे रैंक पे रखा गया है। और साथ में आपको ये भी पढ़ना है कि इस अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा और कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, यानी कि साथ में स्टेट के साथ में और कौन से प्लेसेज हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है इस सेक्टर में उनके योगदान के लिए, राइट। तो इस सेक्टर में किस राज्य ने कितना योगदान दिया है, इस सेक्टर के डेवलपमेंट में कितना योगदान दिया है, या एक तरीके से इस सेक्टर के द्वारा यानी कि फिशरीज सेक्टर के द्वारा कितना जॉब क्रिएशन हुआ है उस स्टेट में, ये सारे एस्पेक्ट्स में आपको डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं बन सकता है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The 6th edition of the Joint Military Exercise X Shakti 2021 has been organized between which countries? संयुक्त सैन्य अभ्यास X शक्ति 2021 का छठा संस्करण किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड रशिया, फ्रांस एंड श्रीलंका या इंडिया एंड श्रीलंका। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे इंडिया एंड फ्रांस, राइट। नाम आप याद कर लें, यानी कि इस एक्सरसाइज में जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं वो हैं इंडिया और फ्रांस, राइट। और एक्सरसाइज का नाम भी आप याद कर लें, एक्सरसाइज
एक्सरसाइज का नाम है एक्स शक्ति, राइट। और 2021 में इस एक्सरसाइज का ये छठा संस्करण है, यानी कि 6th एडिशन है। तो एडिशन भी आपको याद हो जाना चाहिए, एडिशन के टर्म में भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, राइट। एडिशन आप अच्छे से याद कर लें, एक्सरसाइज का नाम याद कर लें, और एडिशन को ईयर से जरूर रिलेट करके रखें। कई बार कंफ्यूजन में मतलब ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, आपको एक तरीके से कंफ्यूजन ये हो सकती है कि कोविड की वजह से हो सकता है कि ये एक्सरसाइज ना हुई हो और ये 2020 से रिलेट कर रहा हो। नहीं, तो आपको ईयर को बहुत ढंग से दिमाग में रखना है, रिलेट करके याद करना है। कई बार क्या होता है, आपको सब कुछ मालूम होता है लेकिन एक छोटा सा पॉइंट आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन ला देता है और आप वहां पे एक तरीके से अनसर्टेनिटी कंडीशन में आ जाते हैं कि यार इसको ए करें या बी करें, राइट। तो एक्स शक्ति 2021 की बात की जा रही है, यानी कि शक्ति जो एक्सरसाइज है उसका 2021 में छठा संस्करण है, राइट। 2021 आप जरूर दिमाग में रखें। और बाकी यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, यानी कि इंडिया एंड रशिया, फ्रांस एंड श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका, तो क्या इनके बीच में और कोई एक्सरसाइजेज हैं, यानी कि इन कंट्रीज के बीच में भी कोई एक्सरसाइजेज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं और कंडक्ट की जाती हैं? अगर हैं तो वो क्या हैं, उनको आप पढ़ें और उन एक्सरसाइजेज का एक तरीके से इन कंट्रीज की म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में क्या रोल है, ये सारे एस्पेक्ट्स में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और अगर हम यहाँ पे एक्स शक्ति की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो एक्सरसाइज है वो एक तरीके से इन दोनों देशों के बीच में जो सेनाएं हैं, सेनाओं के जो अपनी एक्सपीरियंसेस हैं, अपनी जो इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस हैं, उनको शेयर करना है, उनके द्वारा एक दूसरे में समझ लानी है कि किस तरीके से इसमें सुधार लाया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यह जो एक्सरसाइज है वह संयुक्त राष्ट्र के मैंडेट के तहत आतंकवादी जो एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज को किस तरीके से रोका जाए, या जो आतंकवाद विरोधी एक्शन है या एक्शन प्लान है वो क्या होना चाहिए, इन सब के टर्म में ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस एक्सरसाइज में इन सारे एस्पेक्ट्स में काम किया जाता है, इस पे एक तरीके से एक्शन प्लान बनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके डिटेल में जरूर जाएं, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि यहाँ पे इस बार जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो कितने सोल्जर्स के द्वारा हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं इस बार यहाँ पे इस एक्सरसाइज में जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो भारतीय सेना के जो गोरखा राइफल्स बटालियन है उसके 3 ऑफिसर्स, 3 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 37 सोल्जर्स के द्वारा किया जा रहा है, राइट। इसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है और खासतौर पे बटालियन का नाम आप जरूर याद रखें, गोरखा राइफल्स की बात की जा रही है, राइट। इसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। ये सारे एस्पेक्ट्स आप जब भी स्टडी करें, ये सारे एस्पेक्ट्स आप जरूर दिमाग में रखा करें और डेटा को क्लियरली एस्पेक्ट्स के टर्म में याद करें। अगर आप मिसलेनियस टर्म में उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, तो पूरा का पूरा कंटेंट आपके दिमाग में हौच पौच हो जाएगा, आप कुछ नहीं याद कर पाओगे, राइट। तो आप उसको डायमेंशन वाइज, एस्पेक्ट्स वाइज दिमाग में याद करें और नोट जरूर कर लिया करें ताकि आप उसको रिवाइज कर पाएं, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which war hero has been awarded the Veer Chakra by President Ram Nath Kovind, who has displayed indomitable courage for the security of the country? हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले किस युद्ध नायक को वीर चक्र से सम्मानित किया है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, लांस नायक संदीप सिंह, सब इंस्पेक्टर इमरान हुसैन, कैप्टन अभिनंदन वर्धमान या नायक दीपक सिंह। तो बात की जा रही है यहाँ पे वीर चक्र से सम्मानित होने की। तो इनमें से सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है कैप्टन अभिनंदन वर्धमान, राइट। नाम आप अच्छे से याद कर लें और ये भी आप डिटेल में जरूर पढ़ें कि कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस काम के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। वो आप काम ढंग से पढ़ें और किस तरीके से उनका ये काम एक तरीके से सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री के लिए जरूरी था, यानी कि देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था, राइट। या देश की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा किया गया कौन सा काम है जिसने एक तरीके से उनको वीर चक्र से सम्मानित कराने में रोल अदा किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डिटेल में जरूर जाएं और खास तौर पे वीर चक्र क्या होता है इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में जाएं, इसके स्टैटिक जानकारी में जाएं कि वीर चक्र होता क्या है, किन कंडीशंस में या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके लिए होनी चाहिए या किनको दिया जाता है, ये सारे एस्पेक्ट्स में आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन बनता रहता है, राइट। दोस्तों यही थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो जरूर आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो।
और अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ पे भी आप हमको फॉलो करें। वहाँ पे भी बहुत सारी अपडेट्स दी जाती रहती हैं एग्जाम्स के रिलेटेड, तो आप वहाँ पे भी आप हमको फॉलो करें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहाँ पे आपको डेली न्यूज़ दी जाती है, डिफरेंट फील्ड्स की न्यूज़ दी जाती है, वो भी पॉइंट वाइज, ताकि आप उसको कम समय में पढ़ पाएँ, याद कर पाएँ और उस नोटेड जानकारी को एक तरीके से अपने एग्जाम के टाइम में रिवाइज करके जा पाएँ और उसका एडवांटेज ले पाएँ, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर जाएं वहाँ पे, डेली करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ें और उसका फायदा लें, राइट। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।